अगेन फॉर चैप्टर नंबर 6 MCQ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। तो कराकई लामायवार वाज ए डिवोटी ऑफ द शिवा। इसमें फिर लिंगाइट्स का कि लिंगाइट्स यूजुअली मैन यूज टू वियर ए स्माइल लिंगा इन ए सिल्वर केस ऑन ए लूप स्ट्रिंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। लिंगायत धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं जो कि बासवना के द्वारा शुरू किया गया था, उसमें वो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एक सिल्वर केस पहनते हैं जिसमें वो लिंग धारण करते हैं। एक लिंग का एक सिंबल रहता है क्योंकि भगवान शिव के फॉलोअर हैं वो। During the 16th century, Mughal rulers were to be guided by the ulema who were accepted to ensure that they ruled according to Sharia law। तो सरिया लॉ को पूरा काम करवाने का काम जो उनके मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं उनको उलेमा बोला जाता था। मुगल एम्पायर उससे काम करते थे। इस्लामिक कम्युनिटी ऑफर प्रेयर्स 5 times a day नोन द निज़ाम और सलात 5 टाइम की जो प्रेयर वो अदा करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में उसको नमाज या सलत बोलते हैं। पिलग्रिम्स कॉल्ड जियारत टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट इन प्रिविलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। जो सूफी संत की जो मज़ार होती है उसके ऊपर जो पिलग्रिम्स जाते हैं उसको जियारत बोला जाता है। कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद दादूपंथी राजस्थान। कबीर ग्रंथावली है वो राजस्थान के जो दादूपंथी हैं उनसे एसोसिएटेड है, उनसे जुड़ी हुई है। गुरु नानक वाज बोर्न इन ए विलेज कॉल्ड दी ननकाना साहब इन दी प्रोडेंटली मुस्लिम पंजाब। जो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ननकाना साहब गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। गुरु नानक साइम्स कॉल्ड गुरु बाणी आर कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेज। गुरु बाणी है जो गुरु नानक साहब की रचनाएं उनको गुरुबाणी बोला जाता है। मीराबाई वाज मैरिड टू ए प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार से उनकी मीराबाई की शादी हुई थी। निर्गुण भक्ति इज ए वर्शिप ऑफ द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं हो, मतलब इसमें कोई भगवान नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट की पूजा की जाती है। सब सगुण होता है जिसमें आकार होता है, जैसे भगवान विष्णु है, शिव है, तो उनका एक आकार है, उनका एक रूप है। ओके। द चोला रूलर सपोर्टेड दी भक्ति ट्रेडिशंस एंड बिल्ड टेम्पल्स फॉर शिवा एंड विष्णु। चोला एम्पायर्स ने भक्ति ट्रेडिशंस के अंडर शिव और विष्णु के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। आवाज़ बहुत ख़राब हो गई सुबह से रिकॉर्डिंग करते करते, सो पार्डन मी। किसी तरह आप काम चलाइए तो और अपनी तैयारियों को पूरा कंप्लीट कीजिए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम देयर इज वन गॉड, एक अल्लाह है, एंड द प्रोफेट मोहम्मद इज द मैसेंजर, और प्रोफेट मोहम्मद है वो उनके रसूल मैसेंजर हैं। प्रोफेट मोहम्मद को इसमें गॉड नहीं माना गया है। इस्लाम में अल्लाह एक है और प्रोफेट मोहम्मद है उनके रसूलर हैं, और जिब्रील है जिसके द्वारा उनको मैसेज मिलते थे, और प्रोफेट मोहम्मद ने उन मैसेजेस को ह्यूमन बींग तक पहुंचाने का काम किया। द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती वाज मोहम्मद बिन तुगलक। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक डायनेस्टी से। द मोस्ट फेमस प्रिसेप्टर ऑफ मीराबाई वाज रैदास। मीराबाई के जो सबसे बड़ा फॉलोवर था वो रैदास था। द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ वाज लेड डाउन बाय गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 9वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कबीर पंथ हैज प्रिजर्व्ड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। कबीर बीजक, तो कबीर बीजक में जो कबीर पंथ की जो बातें रखी गई वो कबीर पंथियों की हैं, साथ ही उनकी जो कबीर ग्रंथावली है वो दादो पंथियों की है। देर आर 5 पिलर्स ऑफ फेथ इन इस्लाम। इस्लाम में 5 पिलर्स हैं फेथ के। अलवार्स एंड नायनार्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल लैंग्वेज। तो भक्ति लैंग्वेज है उसकी शुरुआत साउथ में तमिलनाडु से हुई है, जहाँ पर अलवार और नैनार, अलवार का मतलब होता है विष्णु के फॉलोवर, नैनार का मतलब शिव के फॉलोवर, और ये सब लोग अपनी प्रेयर से जो भक्त पदों की रचना करते थे उनको तमिल लैंग्वेज में करते थे। दी नलियारा दिव्य प्रबंधम वाज ए बुक ऑफ अलवार्स। ये अलवार्स की एक बुक का नाम है। 2 आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉस्क्यूज आर यूनिवर्सल। इनमें एक है मेहराब और एक है मिनबार। ये 2 फीचर हैं जो कि हर मॉस्क्यू में वर्ल्ड लेवल पे आपको मिलेगी। MCQ लॉर्ड जगन्नाथ वाज ए पॉपुलर डाइटी बाय द 12th सेंचुरी। इन लॉर्ड जगन्नाथ का मंदिर आपका पुरी में है। अंडा वाज एसोसिएटेड विद बीच ऑफ कम्युनिटी, तो ये अलवार से रिलेटेड हैं। विच चोला रूलर हैज कंसिडरेंस इन द इमेज ऑफ अपार समंदर एंड सुंदरार इन द शिवा टेम्पल, तो इसका नाम है प्रांतक फर्स्ट। चोल राजा प्रांतक फर्स्ट ने ये सारे 10 इमेजेस को शिव टेम्पल में इनका निर्माण करवाया है। आइडेंटिफाई द मैन बिलीफ ऑफ लिंगाइट्स। लिंगाइट्स के मैन बिलीफ को आइडेंटिफाई करना, तो पहला है द बिलीफ दैट ऑन डेथ the devotee will be united with Shiva and will not with the verse। the belief that on death of the devotee will be united with Vishnu, तो विष्णु का तो स्टेटमेंट डायरेक्ट गलत है। the belief that on death of devotee will be united with Shiva and will return to this world, इसमें किसी को वापस नहीं आना है जो भी भक्ति को फॉलो करता है। the belief that on death of the devotee will be united with Vishnu, तो विष्णु से नहीं, ये शिव से कनेक्टेड थे। तो देखो स्टेटमेंट बी और डी तो वैसे ही गलत है। सी वाले में संसार में वापस आने की बात है तो ये भी गलत है, तो स्टेटमेंट ए इज राइट। नेम द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टॉम श्राइन ऑफ द शेख या सूफीज, तो उसका नाम दरगाह है। शेखों के जो टॉम्स होते थे उनको दरगाह बोला जाता था। विच चिश्ती सूफी सेंट इज नोन एज द गरीब नवाज, तो मोइनुद्दीन
सिजकी है उसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। द थीम ऑफ द बुक ऑफ पद्मावत, पद्मावत जो बुक है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, ये एक लव स्टोरी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बायोग्राफीज ऑफ मीराबाई, सी बिलोंग्स टू, मीराबाई किससे बिलोंग करती थी तो राजपूत फैमिली फ्रॉम मेड़ता, मेड़ता की राजपूत फैमिली से उसका संबंध था। विच आइडिया वाज चैलेंज वाज लिंगायत, लिंगायत ने कौन सा आइडिया चैलेंज किया तो लिंगायत ने आइडिया ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है ब्राह्मणिकल सिस्टम में, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल है ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स ए डे, दिन में 5 बार नमाज अदा करना एक बेसिक प्रिंसिपल है इस्लाम का। मलेच वाज टर्म यूज फॉर, मलेच हैं वो जो माइग्रेट कम्युनिटी थी यानी कि जो विदेश से आने वाली कम्युनिटी थी, उसमें शक हो गए, कुषाण हो गए, हूण हो गए, उन सबको संस्कृत लैंग्वेज में मलेच बोला गया है। अगला है कबीर बीजक इज प्रेजेंटेड बाय, कबीर बीजक किससे रिलेटेड है तो कबीर पंथी ने, वाराणसी वालों को कबीर बीजक बोलते हैं, राजस्थान के दादोपंथी को कबीर ग्रंथावली वाला है। हु वाज द फर्स्ट किंग टू विजिट द दरगाह, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, पहले भी हमने डिस्कस किया है। अगला है विच सेंट डिक्लेयर्ड दैट द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म, तो ये गुरु नानक ने बोला है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी लिव्ड, जो सूफीज है उनका क्रॉनिकल ऑर्डर आपको देखना है तो क्रॉनिकल ऑर्डर में जो सही स्टेटमेंट है वो बी है। सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन, उसके बाद गजे शंकर, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया और फिर चिराग दिल्ली। ओके, ट्रू फॉल्स में बासवाना वाजे क्षत्रिय रूलर, तो बासवाना एक क्षत्रिय रूलर नहीं था, बासवाना ने लिंगायत धर्म से रिलेटेड एक गुरु का नाम है। द वर्शिप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड इज नोन एज द निर्गुण भक्ति, ये सही है। गॉड का जो चेहरा होता है तो सगुण भक्ति होता है, गॉड का कोई चेहरा नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है उसको निर्गुण भक्ति बोलते हैं। अलवार्स वर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड विष्णु, अलवार्स हैं वो विष्णु के डिवोटीज थे। ओके करेक्ट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज ऑल्सो नोन एज द गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी बोलते हैं, ये भी सही है। कबीर पंथ इज सेक्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ कबीर, ओके सही है, कबीर पंथ के फॉलोअर को कबीर पंथ सेक्ट बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, फॉल्स है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक देव थे। कबीर बीजक कंटेन्स दी वर्सेज ऑफ कबीर, कबीर बीजक में कबीर के वर्सेज हैं वो सही है। विष्णु वीर सेवावादी फाउंडर ऑफ द लिंगायत कम्युनिटी, वीर सेव ने लिंगायत कम्युनिटी की स्थापना की, गलत है, बासवाना ने की है। अकबर वाज द फर्स्ट किंग टू विजिट द दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला जो सुल्तान था दरगाह पर जाने वाला वो सुल्तान गए मोहम्मद बिन तुगलक था। जिम्मी वाज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग इस्लाम अंडर द मुस्लिम रूलर्स, ये भी गलत है, जिम्मी मुस्लिम अंडर के अंडर आने वाले शासक नहीं थे बल्कि जिम्मी उनके अंडर आने वाली पॉपुलेशन थी जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते थे, उनको जिम्मी बोला गया था। द नैलियाड दिव्य प्रबंधम वॉज फ्रीक्वेंटली रिगार्डेड एज तमिल वेदा, ये स्टेटमेंट सही है, इसको 5वां वेद भी बोला जाता है। सूफीज वर कंट्रोल्ड बाय ए टीचिंग मास्टर नोन एज द शेख, ये स्टेटमेंट सही है, उस मास्टर को शेख बोलते थे वो। द वर्शिप एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ द फॉर्म ऑफ गॉडेज वर नोन एज द चैतन्य भक्ति, द वर्शिप विच द वर्शिप ऑफ द फॉर्म ऑफ गॉडेज वाज द नोन ऑफ द चैतन्य भक्ति, ये फॉल्स है, चैतन्य भक्ति में विष्णु की पूजा की जाती थी। फॉलोअर ऑफ इस्लाम ऑफर प्रेयर 10 टाइम्स, 5 टाइम प्रेयर होती है, स्टेटमेंट गलत है। प्रोफेट मोहम्मद मैसेंजर थे अल्लाह के, स्टेटमेंट राइट है। अकॉर्डिंग टू गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म, ट्रू है। मिस्टिकल कनेक्शन से सच एज द शब्द साउंड और एम्फेसिस वर ड्रॉन फ्रॉम द वेदांतिक ट्रेडिशन, ये स्टेटमेंट गलत है। कबीर यूज द टर्म सच एज द अलख, निरंकार, ब्राह्मण, आत्मन इटीसी इन दी वर्सेज, ये स्टेटमेंट राइट है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि टाइम तुम्हारे पास, आपके पास भी नहीं है और टाइम मेरे पास भी नहीं है। नाइट होने को कितना टाइम हो गया अभी, ठीक है, आपके पास तो केवल एक ही दिन बचा है, हो जितना जल्दी होता रिवाइज कीजिए। चैप्टर नंबर 7 इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, हम्पी इज ए नेम ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम दी फॉर्म ऑफ लोकल मदर गॉडेज पंपा देवी, हम्पी का जो नाम है वो लोकल मदर गॉडेज पंपा देवी के नाम पे रखा गया है। द विजयनगर एम्पायर, उसकी फाउंडेशन 2 भाइयों ने मिलकर की थी, हरिहर और बुक्का। द रूलिंग एलाइट ऑफ विजयनगरा एंटेंड देयर पोर्ट्रेट टू द एलोबरेट बृहदनाथ टेम्पल एट तंजावुर, जो रूलिंग एलाइट थे परंतु वो अपने पैट्रनोज मानते थे। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में था, साथ में विरूपाक्ष टेम्पल को भी फॉलो करते थे ये लोग। द लोकल कम्युनिटीज ऑफ हॉर्स मर्चेंट्स इन विजयनगरा वाज नोन एज दी कुंदेरी चेटीज, जो हॉर्स ट्रेडिंग करते थे ये लोकल ट्रेडर, उनको कुंदेरी चेटीज के नाम से जाना जाता था विजयनगर एम्पायर में। कृष्ण देव रायज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, कृष्ण देव राय ने विजयनगर एम्पायर में एक्सपेंशन किया और साथ ही विजयनगर एम्पायर को कंसोलिडेट किया, मजबूत किया। इन द बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा को राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। द फोर्सेज ऑफ रामराय वर रूटेड बाय द कंबाइंड आर्मी ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा, तो तीनों का नाम याद रखना है। 1565 में जो राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें किन किन स्टेट्स ने एक गुट बनाकर विजयनगर पर अटैक किया था, तो BAG बैग के नाम से याद रखना, BAG बैग, बी से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है। बी से यहाँ पर 2 और हैं, बेरार और बीदर,
लेकिन बेरार और बीदर इसमें शामिल नहीं थे। इसमें 3 स्टेट शामिल थे, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। दी अमरनायक सिस्टम वाज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अमरनायक सिस्टम है वो विजयनगर एम्पायर में शुरू हुआ था। ये सिस्टम किससे इम्पेक्टेड था, ये सवाल है। तो ये सल्तनत काल में जो एकता प्रणाली होती थी, इसको उसी से इंस्पायर्ड था ये। विजयनगरा इज द नेचुरल बेसिन फॉर्म्ड बाय द रिवर तुंगभद्रा विच फ्लोज इन नॉर्थ। तुंगभद्रा रिवर के फॉर्म के पास बसा हुआ था। द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन अमंग द रूइंस ऑफ विजयनगरा इज द हरिया कैनाल, जो कि सुलू डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी। इन विजयनगरा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंट द लोटस महल। द सीन्स फ्रॉम द रामाराय आर स्क्रिप्टेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द हजाराराम टेम्पल। जो रामायण से रिलेटेड जो सीन्स है वो हजाराराम टेम्पल में की इनर वॉल है उसके ऊपर उनको उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो वैसे ही हजाराराम आ गया, राम का नाम आ गया तो रामायण याद रख लेना। ऑल रॉयल ऑर्डर्स इन विजयनगरा वर साइंड बाय श्री विरूपाक्ष। विजयनगर एम्पायर के जितने भी रॉयल ऑर्डर्स थे उनके ऊपर विरूपाक्ष का नाम लिखा जाता था। द विजयनगरा रूलर्स यूज द हिंदू सुराताना टाइटल टू इंडिकेट देयर लिंक्स विद द गॉड्स। ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी है, उन्होंने फर्स्ट सर्वे हम्पी का तैयार किया था 1800 में। और हम्पी का आविष्कार या विजयनगर के जो रूइंस हैं वो भी कॉलिन मैकेंजी ने ही निकाले थे। भारत के फर्स्ट सर्वेयर जनरल भी कॉलिन मैकेंजी थे। 1815 में इनको अपॉइंट किया गया था। दी चोलाज एंड होयसलाज हैव एक्सटेंडेड देयर प्रोटनेज टू द ब्रह्मेश्वर एंड चेन्नई केशव टेम्पल्स। अगला अब्दुल रज्जाक के पर्शियन एम्बेसडर वाज इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर। अब्दुल रज्जाक ने अपना जो अकाउंट लिखा उसमें उसने विजयनगर के फोर्टिफिकेशन की बहुत प्रशंसा की है, कि उसने विजयनगर के 7 टाइप के फोर्टिफिकेशन की बात की है। तो इसका दी अमर नाइक्स वर दी मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रायर। दो अमर नायक थे वो मिलिट्री सेना नायक थे जिनको की ज़मीनें दी गई थी अपने राय के द्वारा, क्योंकि विजयनगर के शासक थे वो अपने आप को राय बोलते थे। इट वॉज दी एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ रामाराय हु ट्राइड टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर। ये रामराय की एडवेंचरस पॉलिसी थी जिसमें उसने सोचा कि वो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के शासकों को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करवा देगा। लेकिन लास्ट में देखता कि तीनों ही मिल जाते हैं और 1565 में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का बैटल होता है जिसमें विजयनगर एम्पायर की हार होती है। तो उस समय ये रामाराय वहाँ का सेनापति था जो इस प्रकार की प्लानिंग करता है, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य बर्बाद हो जाता है। विजयनगर लिटरेरी मीन्स द सिटी ऑफ विक्ट्री। दिस सबअर्बन टाउनशिप फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय नगलापुरम। कृष्णदेव राय ने अपनी मदर के नाम पे ये टाउनशिप बसाई थी, इसका नाम नगलापुरम है। द रूलर्स ऑफ विजयनगरा कॉल्ड देमसेल्व्स राय। विजयनगर के शासक अपने आप को राय के नाम से संबोधित करते थे। कृष्णदेव राय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगरा एम्पायर वाज फ्रॉम द तुलु डायनेस्टी। इनकी जो डायनेस्टी है उसका क्रॉनिकल ऑर्डर भी याद रखना कि तुलु, सुलु, अरविडू जो वंश है इनकी डायनेस्टी को याद रखना, इनका क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है। हॉर्सेज एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजयनगरा क्लेवरी वर इम्पोर्टेड फ्रॉम दी अरेबिया और सेंट्रल एशिया। विजयनगर एम्पायर में जो उनकी घुड़सवारी सेना के जो मेन पार्ट घोड़े थे वो अरेबिया और सेंट्रल एशिया से मंगवाए जाते थे। अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन द ग्रेनाइट हिल ऑफ विजयनगरा स्केटर्ड द मंकी किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव मेंशन इन दी रामायणम। जो लोकल ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि विजयनगर जहाँ पे जिन पहाड़ियों के बीच स्थित है वहाँ पर किसी टाइम मंकी किंगडम के वाली और सुग्रीव का शासन था, जिनका रामायण में वर्णन किया गया है। कृष्ण देवराय की जो बुक है अमुक्त माल्यवदा वाज कंपोज बाय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगरा कृष्ण देवराय। इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है आपका तेलुगु लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है। इस बुक का जो मेन सब्जेक्ट है वो स्टेट्समैन क्राफ्ट है। द प्रिंसिपल डाइटी वाज ए विठल। ए फॉर्म ऑफ विष्णु वाज जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पंढरपुर है वहाँ पर विठल की पूजा होती है। The Kamalapuram tank was built in 15th century in Vijayanagara Empire to irrigate the fields and provide water to the Royal Center. Royal Center को पानी पर पहुंचाने के लिए कमलापुरम टैंक का निर्माण किया था। Lord Virupaksha, the guardian deity of the Vijayanagara kingdom, was also recognized as a form of Shiva. Lord Virupaksha को शिव जी की एक फॉर्म माना जाता है। MCQ The ruins of Hampi were discovered by कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इनको डिस्कवर किया गया था। विजयनगरा एम्पायर वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1336। इस्टेब्लिशमेंट किया था हरियर और बुक्का ने। द रूलर्स ऑफ विजयनगरा वाज नोन एज दी राइज। राजा नहीं बोलते थे उनको, राय के नाम से जानते थे। तो डी वाला सही होगा, कंफ्यूज करने के लिए तो एक बार दोबारा देख लेना। राजा नहीं होते थे, वो राय होते थे। वाई वर द एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स इन विजयनगरा इंक्लूडेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया। विजयनगर में जो फोर्टिफिकेशन की मैन फीचर ये थी कि एग्रीकल्चर पार्ट को भी फोर्टिफाइड किया गया था। तो उसका सिंपल सा रीजन टू अवॉइड स्टारवेशन ड्यूरिंग ए साइज, कि विजयनगर एक ऐसी जगह पे था तो विजयनगर के राजाओं को पता था कि विजयनगर को यदि जीतना है तो उसके चारों तरफ मतलब किले के चारों तरफ पहले क्या होता था, घेराबंदी कर दी जाती थी। और लास्ट में जब अंदर किले के अंदर जब खाने पीने की सारी सामग्री बंद हो जाएगी तो अपने आप ही आर्मी या तो सरेंडर कर देगी या युद्ध करने के लिए किले गेट खोलकर बाहर आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए विजयनगर के शासकों ने क्या किया था कि जो एग्रीकल्चर पार्ट था उसको भी उन्होंने फोर्टिफाइड कर दिया था ताकि कभी भी वहाँ पर खाने पीने की कमी ना रहे। द कुंदेरी चेटीज वर द हॉर्स मर्चेंट्स। कुंदेरी चेटीज थे वो घोड़े के व्यापारी थे। पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 डायनेस्टी दैट रूल्ड विजयनगरा।
इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको डायनेस्टी के को याद रखना। संगम, तुलु, सुलु और अरविडू, STSA। देखो मैं जब याद करता था, जब मैंने यूपीएससी के टाइम, तो इनका मैं इसी प्रकार से छोटे फॉर्म के रूप में इनको डेवलप कर लेता था। तो आप भी इसी प्रकार से बनाते हो, STSA या अपना जो भी फॉर्म आप बनाओ। सबसे पहले संगम डायनेस्टी, फिर तुलु, फिर सुलु और अरविडू। ठीक है, अरविडू सबसे लास्ट में था, ये तो याद होना चाहिए। और संगम डायनेस्टी सबसे पहले था, फिर तुलु और सुलु का कन्फ्यूजन रहता है, उसको TS या जैसे भी आप करो कि सबसे पहले संगमा है, फिर अरविडू है, ये सबसे लास्ट में है, बीच में तुलु है, TS करके रट्टा मार लो। हु यूज टू सेंड एनुअल ट्रिब्यूट टू द किंग ऑफ विजयनगरा, विजयनगर के एम्पायर को एनुअल ट्रिब्यूट कौन भेजते थे? तो अमरा नाइक भेजते थे, क्योंकि अमरा नाइक उस समय वहाँ पे आपको पता हो मानवमी डब्बे के जब पूजा पाठ होती थी तो वहाँ अमर नाइक आते थे ट्रिब्यूट देने के लिए। हु वर अमर नाइक्स मिलिट्री कमांडर थे। विजयनगरा वाज लोकेटेड एट द नेचुरल बेसिन फॉर्म्ड बाय द रिवर तुंगभद्रा। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन इन द रूइंस ऑफ विजयनगरा इज हरिया कैनाल। अगला अब्दुल रज्जाक वाज एन अम्बेसडर। अब्दुल रज्जाक कहाँ का अम्बेसडर था? तो अब्दुल रज्जाक है वो पर्शिया से आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द मानवमी डिब्बा? मानवमी डिब्बा का कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इट वॉज ए मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम ए बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, वो एक दीवार थी, ये गलत होगा। ये क्लोज कोर्टयार्ड पिलर से टेम्पल था, ये भी गलत है। वाट अकॉर्डिंग टू कॉलिन मैकेंजी वाज द पर्पज ऑफ द लोटस महल? लोटस महल का क्या पर्पज था कॉलिन मैकेंजी के अकॉर्डिंग? तो कॉलिन मैकेंजी ने इसे एक काउंसिल चैम्बर बताया कि यहाँ पर मीटिंग होती थी राजा की, ये काउंसिल चैम्बर के रूप में यूटिलाइज होता था। हजारा राम टेम्पल्स की दीवारों के ऊपर किसकी कहानियाँ? तो यहाँ पर रामायण की कहानियाँ हैं, क्योंकि इसमें राम जुड़ा हुआ है हजारा राम में, तो राम से रामायण। ये याद करने के तरीके हैं, शॉर्ट तरीके, देखो इनसे याद आपको जल्दी होगा। आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा द अरविडू डायनेस्टी ऑफ विजयनगरा रूल्ड फ्रॉम पेनकोंडा। जब तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध हो गया था, तो उसके बाद भी हम्पी उनकी कैपिटल थी, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। तो उसके बाद जो लास्ट डायनेस्टी थी विजयनगर की, उसका नाम अरविडू डायनेस्टी है। तो अरविडू डायनेस्टी ने उसके बाद पेनुकोंडा को सेंटर बनाकर अपना शासन किया है। अब ट्रू फॉल्स वाले में द विजयनगरा एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। ट्रू है, दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1336 में। द रूलर्स ऑफ विजयनगरा वर ऑल्सो नोन एज द गजपति रूलर्स। ये गलत है, गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के शासक थे, उनको गजपति रूलर्स बोला जाता था, विजयनगर के शासकों को नहीं बोला जाता था। तो ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं डायरेक्ट आपको PDF क्यों नहीं दे रहा हूँ। डायरेक्ट PDF से ये है कि किसी भी सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप उन PDF से नहीं कर पाओगे। मैं इसमें आपको सारे एस्पेक्ट क्लियर करते हुए बता रहा हूँ, तो एक बार आपको कान में लीड लगानी है, इसको पूरा सुन लेना, दैट्स ऑल। द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू द लाइट इन द 18,000 बाय कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ओके, करेक्ट है। संगमा डायनेस्टी वाज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगरा, ये भी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले संगम आए थे, फिर आपके सुलु आए थे, फिर तुलु आए थे, फिर अरविडू आए थे। मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अबाउट विजयनगरा वर बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ द कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल की कहानी गलत है, कैलाश टेम्पल के प्रीस्ट नहीं, बल्कि जो पंपा देवी और जो विरूपाक्ष टेम्पल थे उसके जो प्रीस्ट थे, उनके से बहुत सारी कहानियाँ उनको मैकेंजी को मिली थी, और उसके बाद उसने हम्पी की खोज की थी। कुदेरू चेटीज वर ऑल्सो नोन एज दी हॉर्स मर्चेंट्स इन विजयनगर। कुदेरू चेटीज हैं, उनको विजयनगर में हॉर्स मर्चेंट का काम करने वाले व्यापारी थे। द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा रिवर एंड कृष्णा रिवर वाज ऑल्सो नोन एज द रायचूर दोआब। ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो जितने भी डायनेस्टी थी, चाहे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और विजयनगर एम्पायर, इन सब के बीच में जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सारी की सारी लड़ाइयाँ इसी रायचूर दोआब के लिए हुई हैं। ये रायचूर दोआब बहुत ही फर्टाइल इलाका था, जिसके ऊपर ये अपना अधिकार करना चाहते थे। तो कभी विजयनगर इसका अधिकार होता था, कभी यहाँ पे सल्तनत के शासकों का अधिकार रहता था। तो विजयनगर और जो मुस्लिम शासक थे उनके बीच में डिस्प्यूट का मेन रीजन ये रायचूर दोआबी था, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का पार्ट था। हरिहर एंड बुक्का वर दी ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर, ये गलत है। हरिहर और बुक्का नहीं, बल्कि कृष्णदेवराय को विजयनगर का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। अगला है स्टेन बिगेन टू सो विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर ऑफ विजयनगरा किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय। ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन 1929 जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, ये 1529 है। द बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी वाज फोर्ट बिटवीन द विजयनगर रूलर्स एंड द सल्तनत ऑफ डेक्कन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें डेक्कन के सल्तनत के 3 रूल शामिल थे, जिसमें आपका इनका बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर थे। द नाइक्स ऑफ विजयनगरा यूजुअली स्पोक इन तमिल लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाइक्स थे वो तेलुगु लैंग्वेज का यूज करते थे और कन्नड़ लैंग्वेज का, तेलुगु और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज का यूज करते थे, तमिल लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे वो। अमर राय का सिस्टम ऑफ विजयनगरा वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम द एकता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये स्टेटमेंट सही है। विजयनगर का जो अमर नायक सिस्टम है वो दिल्ली सल्तनत के एकता सिस्टम से मिलता जुलता है, इसलिए बोलते हैं ये वहीं से इंस्पायर्ड है। अब्दुल रज्जाक है वाज एम्बेसडर फ्रॉम पर्शिया, विजिटेड इन विजयनगर एम्पायर इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में नहीं आया था अब्दुल रज्जाक, आपका फिर 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर में आया था। ऑडियंस हॉल एंड महानवमी डिब्बा वर टुगेदर कोल्ड द हाउस ऑफ विक्ट्री। ये स्टेटमेंट सही है।
ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा दोनों को मिलाकर हाउस ऑफ विक्ट्री का नाम दिया गया है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। द सेंसेज फ्रॉम महाभारत आर स्क्रिप्टेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हजाराराम टेम्पल, ये गलत है। हजाराराम टेम्पल की अंदर की दीवारों पर रामायण की कहानियाँ हैं, उनको मतलब मूर्तियाँ लगाई गई हैं, महाभारत की नहीं। विरूपाक्ष टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु एंड लक्ष्मी। विरूपाक्ष टेम्पल है वो लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी को नहीं बल्कि भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। विजयनगरा रूलर्स वर ऑल्सो नोन एज द हिंदू रुत्राणा, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला फिर गोपुरम एंड मंडप्स वर नॉट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन विजयनगर किंगडम, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कि गोपुरम और मंडप उनके टेम्पल आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे। दी होल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट बाय कृष्ण देव रॉय टू मार्क दी एसेसिएशन, ये स्टेटमेंट सही है। जब कृष्ण देव राय ने अपनी सिंहासन ग्रहण किया था तो राज्यारोहण के अवसर पर उसने विरूपाक्ष टेम्पल के सामने इन सब का एक हॉल बनाया था। म्यूजिक डांस ड्रामा वर प्रोहिबिटेड इन विजयनगर टेम्पल्स, ये गलत है। विजयनगर टेम्पल में इनके लिए स्पेशल जगह बनाई गई थी जहाँ पर म्यूजिक ड्रामा और डांस को परफॉर्म किया जाता था। विठल ए फॉर्म ऑफ शिवा व जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र, इसको महाराष्ट्र में वर्शिप की जाती है, लेकिन ये फॉर्म ऑफ शिवा नहीं है, ये फॉर्म ऑफ विष्णु है जिसकी महाराष्ट्र के पंढरपुर में पूजा की जाती है। आफ्टर द डिफीट इन बैटल ऑफ तालिकोटा दी अरविडू डायनेस्टी ऑफ विजयनगरा रूल्ड फ्रॉम पेनुकोंडा, ये स्टेटमेंट सही है। अरविडू डायनेस्टी ने जब तालिकोटा के युद्ध के बाद जब हम्पी को रूइन कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने पेनुकोंडा से अपना शासन किया है। कृष्ण देव राय बिलोंग टू दी सुलू, सुलू से नहीं, ये तुलु डायनेस्टी से रिलेटेड थे। सबसे पहले अरविडू, अरविडू के बाद आपका आता है तो तुलु डायनेस्टी, उसके बाद सुलू डायनेस्टी और उसके बाद अरविडू डायनेस्टी। सबसे पहले संगम, उसके बाद तुलु, उसके बाद सुलु, उसके बाद अरविडू, ठीक है। कृष्ण देव राय फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप नेम्ड नगलापुरम, उन्होंने अपनी माँ की याद में नगलापुरम टाउनशिप बनाई थी, याद से सही है। 1498 में पुर्तगालीज अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ विजयनगरा एम्पायर एंड एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री एंड ट्रेडिंग सेंटर, ये स्टेटमेंट भी सही है। द रूलर्स ऑफ उड़ीसा वर ऑल्सो नोन एज द अश्वपति और लॉर्ड ऑफ हॉर्सेज, ये स्टेटमेंट गलत है। अश्वपति नहीं बल्कि वो गजपति बोला जाता था और लॉर्ड ऑफ एलिफेंट बोला जाता था उनको। हॉर्सेज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विजयनगरा क्लेवरी वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। द पॉलिसी ऑफ देव रॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनाइटिंग द सुल्तान्स ऑफ डक्कन अगेंस्ट द विजयनगरा एम्पायर, ये नीचे का स्टेटमेंट सारा सही है लेकिन ऊपर देवराय नहीं होगा, रामराय होगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप एग्जाम में जल्दी में गलत कर देते हो। देवराय नहीं, उसका नाम रामराय था, विजयनगरी सेनापति का, जिसने इस प्रकार की पॉलिसी को यूज किया था। पुर्तगाली ट्रेवलर बारबोसा गेव ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑफ विजयनगरा एम्पायर, ये स्टेटमेंट सही है। द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ विजयनगरा, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला हुआ द ऑथर ऑफ द अकबरनामा, अकबरनामा का ऑथर कौन था, तो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 8 शुरू हो गए हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द टर्म जंगली वाज यूज, मुगल पीरियड में जंगली टर्म है वो किसके लिए यूज होता था, तो वो बी के लिए। द पीपल हु वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट जो पीपल होते थे उनके लिए जंगली टर्म का यूज किया जाता था। उसके अगला व्हाट वाज द टर्म यूज फॉर द टर्बल मेकर्स हु यूजुअली टुक रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड में वो लोग जो कि भागकर जंगल में छुप जाया करते थे उनको मावाज बोला गया है। ओके, फिर अगला हुआ दी सदगोप्स, सदगोप्स किसको बोला जाता तो दो पीजेंट पेस्टोलिस्ट थे उनको सदगोप्स बोला जाता था मुगल एम्पायर में। मेंशन द मीनिंग ऑफ द टर्म सनद, सनद किसके लिए यूज होता था कि इंपीरियल ऑर्डर को सनद बोला जाता था, राजा का जो शाही आदेश होता था उसको सनद बोला जाता था। द टर्म बेगार वाज यूज इन द मुगल पीरियड, बेगार आज भी होता है कि अनपेड जो लेबर होता है उसके लिए बेगार वर्ड का यूज किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस वर्ड का यूज किया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में इसका यूज है कि किसी से भी कोई बेकार नहीं ली जाएगी, यानी कि अनपेड लेबर नहीं लिया जाएगा। व्हाट डज द टर्म जजमानी सिस्टम स्टैंड्स इन मुगल पीरियड, जजमानी सिस्टम किसको बोलते हैं, तो जजमानी सिस्टम है वो स्मॉल डेली अलाउंसेज एंड डाइट मनी इन बंगाल फॉर आर्टिसियंस, इसको जजमानी सिस्टम बोलते हैं। ओके, अगला फिर आपका पेशकश क्या था, पेशकश है ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल स्टेट, इसको पेशकश बोला जाता था। ओह सॉरी, कहाँ आ गए हम, 2 मिनट के लिए 2 मिनट लगे, 2 मिनट आई हैव टू आइडेंटिफाइड, हम पेशकश पे थे। पेशकश जो मुगल एम्पायर में जो ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता था उसको पेशकश वर्ड लिया जाता था। द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स कंसिडर्ड टू स्टेज इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे उनमें से एक थे जमा और एक था हासिल। जमा का मतलब ये था कि कितना लैंड रेवेन्यू आपने डिसाइड किया उसको जमा बोलते थे, और रियल में कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया उसको हासिल बोलते थे। समझ गए, हासिल का वर्ड तो सिंपल समझ होता है कि मैंने कितना हासिल कर लिया तो वो मेरा रियल कलेक्शन है, और जमा का मतलब ये है कि मैंने कितना मतलब गुणा भाग करके कितना मैंने खजाने में
जमा करना होता है, यानी कितना मैंने डिसाइड किया कि इतना इस साल जमा करना है हमें। इसको इस प्रकार से आप याद करने की कोशिश कीजिए। तो हासिल और जमा दोनों इंडिया मुगल एम्पायर के जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। जमा का मतलब है कि कितना रेवेन्यू डिसाइड किया गया है, कितना रेवेन्यू किसानों से लिया जाना है ये डिसाइड किया गया है, उस वर्ड को जमा बोलते थे। और कितना रेवेन्यू रियल टर्म में कलेक्ट हुआ उसको हासिल बोलते थे। मेंशन द मीनिंग ऑफ द टर्म सूर्यगुल। सूर्यगुल किसको बोलते हैं? सूर्यगुल ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी। तो मुगल एम्पायर में जो काजी के द्वारा जो ग्रांट्स दिए जाते थे चैरिटी में, उसको सूर्यगुल बोला गया है रेवेन्यू सिस्टम में। आइडेंटिफाई द जिनसे कामिल क्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जिनसे कामिल जो सबसे क्रॉप्स होती थी उनको जिनसे कामिल बोला जाता था। तो इसमें आपके दो क्रॉप्स का नाम उन्होंने दिया है बुक में, एक है कॉटन और दूसरा शुगर कैन। कॉटन और शुगर कैन को जिनसे कामिल बोला गया है, यानी कि ये कमर्शियल क्रॉप्स जो सबसे अच्छी मानी जाती थी। हु वर नोवन एज द थ्री कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी के तीन मेन पार्ट कौन थे? तो पहला कल्टीवेटर, दूसरा पंचायत और तीसरा विलेज हेडमैन। इनसे मिलकर एक विलेज कम्युनिटी बनती थी मुगल एम्पायर में। पाइक्स कौन थे? तो पाइक्स वो थे जो कि दूसरी जगह जाकर आपके पीपल हु रेंडर्ड मिलिट्री सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर लैंड, जमीन के बदले में जो मिलिट्री सर्विस देते थे उनको पाइक बोलते थे। ये इनका स्पेशली यूज होता था आसाम के अंदर, जो आसाम में जो पार्ट था वहाँ पर इन पाइक्स का यूज होता था। द लैंड्स दैट वर कल्टिवेटेड फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ जमींदार्स विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबर वर नोन एज द मिल्कियत लैंड। यानी कि जमींदार की वो ज़मीनें जिनके ऊपर जो प्राइवेट यूज़ के लिए वो यूटिलाइज करते थे और जहाँ पर हायर्ड लेबर का यूज़ करते थे उसको मिल्कियत लैंड, यानी कि मेरी मिल्कियत, यानी मेरी खुद की ज़मीन है। वतन लैंड उसको बोलते थे जब किसी मनसबदार को उसके खुद की स्टेट में ही कोई ज़मीन दे दी जाती थी तो उसे वतन लैंड बोला जाता था। अग्रहारा लैंड है वो महाराष्ट्र में दी जाती थी और जजमानी सिस्टम है वो आपका बंगाल के अंदर था। हु वाज दी गोवानी चेरीज। गोवानी चेरीज कौन था? एक ट्रेवलर था जो कि मुगल एम्पायर में आया था, एक इटालियन ट्रेवलर था। वो पास थ्रू इंडिया इन 1690। इंडिया जो 1690 से वो गुजरा था। ट्रू फॉल्स? अब्दुल हमीद लाहौरी वाज दी ऑथर ऑफ आइन अकबरी। ये गलत है, आइन अकबरी का राइटर अबुल फजल है। सहियार ए कैनाल वाज सिचुएटेड इन दी हरियाणा ड्यूरिंग द मुगल टाइम पीरियड। ये भी गलत है। अगला फिर है देयर वर थ्री कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, द कल्टिवेट, द पंचायत एंड द विलेज हेडमैन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। द पंचायत डिराइव्ड फंड्स फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स टू ए कॉमन फाइनेंशियल पूल। ये भी सही है कि पंचायत एक कॉमन फाइनेंशियल पूल बनाती थी जिसमें जब भी एम्पायर से रिलेटेड जो भी ऑफिसर वगैरह आते थे तो उसी फाइनेंशियल पूल को यूज करते हुए उनकी आवभगत की जाती थी। ए स्मॉल डेली अलाउंसेज एंड डाइट मनी इन पंजाब वाज रेफर टू एज जजमानी सिस्टम। ये गलत है। जजमानी सिस्टम है वो आपके जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे यूज किया जाता था। अमंग्स द लैंडेड जेंट्री वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ये स्टेटमेंट गलत है। मुगल वहाँ पे महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिए गए थे, इनहेरेंट प्रॉपर्टी को, अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें मुगल पीरियड में मिलते हैं। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर आपका धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र से रिलेटेड हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। परगना वाज ए गैरिसन टाउन इन मुगल प्रोविंस। परगना मुगल पीरियड्स में एक गैरिसन टाउन था तो ये स्टेटमेंट गलत है। परगना जो आज का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसी टाइप का एक सिस्टम होता था मुगल एम्पायर में। पेशकश वाज ए फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल स्टेट। ये स्टेटमेंट सही है। द ट्राइबल कम्युनिटी लोहानीज इन राजस्थान वर एंगेज्ड इन ओवरलैंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ये स्टेटमेंट गलत है। लोहानीज थे वो आपके पंजाब साइड से थे, राजस्थान से नहीं थे। द पीजेंट्स हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड टर्म मिल्कियत मीनिंग प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मुगल एरा। ये स्टेटमेंट गलत है। मिल्कियत का मतलब ये नहीं होता था। दूसरा, मिल्कियत का मतलब जो जमींदार की ज़मीन होती थी जिसके ऊपर वो अपना जो लेबर से जो खेती करवाता था उस ज़मीन को मिल्कियत बोला जाता था। दीवान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सुपरवाइजिंग द मिलिट्री सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। ये स्टेटमेंट गलत है। दीवान है वो मुगल एम्पायर का एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर होता था। मिलिट्री वाले सिस्टम को देखने का जो अधिकारी होता था उसका नाम मीर बख्शी है। ओके, दीवान है उसको आप मिलिट्री सिस्टम से नहीं जोड़ सकते। दीवान एक फाइनेंस ऑफिसर होता था और मीर बख्शी है वो मिलिट्री सर्विसेज को देखता था। जमा वाज दी अमाउंट असिस्ट एंड हासिल वाज दी अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग द मुगल एरा। ये स्टेटमेंट सही है। मैंने पहले बताया था जमा है वो अमाउंट कि कितना आपने असिस्मेंट किया है, यानी कितना टैक्स कलेक्ट करना है, उस वर्ड को जमा बोलते हैं। और कितना अमाउंट रियल टाइम में कलेक्टेड हुआ उसको हासिल बोलते हैं। फ्रांसिस बर्नियर प्रोवाइड्स ए ग्राफिक अकाउंट फॉर द सिल्वर रीचिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। स्टेटमेंट गलत है। बर्नियर ने ऐसी कोई अच्छी बात इंडिया के लिए बोली नहीं है, तो उसकी अगर बर्नियर का कुछ ऐसा कोई भी स्टेटमेंट बर्नियर के नाम से हो जो कि वो इंडिया की प्रशंसा कर रहा हो तो स्टेटमेंट गलत ही होगा। दी आईने अकबरी वाज दी फोर्थ बुक ऑफ अकबरनामा। ये भी गलत है। आईने अकबरी उसकी फोर्थ बुक नहीं थी अकबरनामा की। आईने अकबरी इज मेड अप ऑफ दी 5 बुक्स। आईने अकबरी के 5 पार्ट हैं जिनको दफ्तार बोला गया है। ऑफ विच दी फर्स्ट 3 बुक्स डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन। जिनमें से पहली 3 बुक हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती हैं। चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट 16 एंड 17th सेंचुरी। 16 एंड 17th सेंचुरी में जो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है उससे रिलेटेड जो पार्ट है कि
In 1570, Mughal Akbar decided to build a new capital named फतेहपुर सिकरी। 1570 में अकबर ने एक नई राजधानी के निर्माण का निश्चय किया जो कि फतेहपुर सिकरी में स्थित है। उससे पहले अकबर की राजधानी आगरा में थी। आगरा से वो अपनी कैपिटल फतेहपुर सिकरी लेके आया। फतेहपुर सिकरी से वो कैपिटल लाहौर लेके गया और दिल्ली में जो कैपिटल है वो शाहजहाँ के द्वारा डेवलप की गई थी जब उसने लाल किले का निर्माण करवाया था। द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वाज द सिजदा ऑफ कंप्लीट पैट्रियोटिज्म। सिजदा है वो सैल्यूट करने की, जो मुगल दरबार में जो किसी को अपना पूरी पैट्रियोटिज्म दिखाना था शासक के प्रति, तो उसकी जो हाईएस्ट फॉर्म होती थी सैल्यूट करने की उसको सिजदा बोलते थे। सिजदा में वो पूरा ज़मीन के ऊपर लेटकर पूरा एकदम से प्रणाम, साष्टांग प्रणाम बोल सकते हो। द रिंग प्रेजेंटेड बाय द थॉमस रॉय टू आसफ खान हु रिटर्न बैक एज इट वाज वर्दी मेयरली 500 रुपीज़। थॉमस रो ब्रिटिश का एक एजेंट था जो कि दरबार में आया था, तो उसने आसफ खान को एक रिंग दी थी और उस आसफ खान ने इसे वापस कर दिया था क्योंकि ये केवल 400 रुपये की कीमत थी। मुगल में उस समय बड़ी बड़ी भेंटें ली जाती थी, 400 रुपये कोई वैल्यू थोड़ी थी उस टाइम। द टाइटल मिर्जा राजा वाज अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हिज टू हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स। जो मिर्जा राजा का टाइटल है औरंगजेब के द्वारा अपने दो हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स को दिया गया था। उनमें से एक का नाम जय सिंह था और दूसरे का नाम जसवंत सिंह था। जय सिंह, जिसको मिर्जा राजा जय सिंह बोलते हैं, जयपुर से थे। जसवंत सिंह जोधपुर के शासक थे। तो इन दोनों को मिर्जा राजा का टाइटल औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। जहांआरा पार्टिसिपेटेड इन मैनी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ शाहजहां न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में शाहजहां ने एक नगर बसाया था, उसकी ज़्यादातर प्लानिंग जहांआरा के द्वारा की गई थी। ये बुक गिविंग ग्लिम्पसेस ऑफ मुगल डोमेस्टिक वर्ल्ड हुमायूंनामा वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा जो बुक है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उसने डोमेस्टिक वर्ल्ड मतलब मुगलों की शादियाँ वगैरह उन सब का डिस्क्रिप्शन उसने दिया है। अकबर ने जब उसे परस्यूट किया तो उसने ये बुक लिखी थी। द बोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द सफावीज एंड द मुगल्स वर कंधार। सफाविद और मुगल शासकों के बीच में जो सबसे बड़ा टसन का रीजन था वो कंधार को लेकर था, इसका अधिकार कंधार के ऊपर रहे। इंटरफेक्ट डिबेट्स एट फतेहपुर सिकरी वाज कंडक्टेड एज इबादत खाना। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना एक बिल्डिंग बनाई गई थी जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोगों के साथ अकबर है वो डिबेट्स किया करता था। सूबाज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार। ये एडमिनिस्ट्रेशन और इसका कंट्रोल फौजदार के पास होता था। सूबा सूबेदार के अंडर होता था। सूबा जो आज का स्टेट है उसको बोल सकते हो। फिर सूबा को सरकार में डिवाइड कर दिया जाता था, यानी कि आज का डिस्ट्रिक्ट हो गया। सरकार को फिर परगना में डिवाइड कर देते थे जो आज का तहसील हो गया, और उसके बाद नीचे विलेज होते थे। ठीक है, तो सूबे का जो अधिकारी वो सूबेदार होता था, परगने का अधिकारी होता है जो आपका फौजदार, और सरकार का अधिकारी फौजदार होता था, और नीचे फिर एक परगना होता था उसका अधिकारी आमिल वगैरह होता था। स्टेट में जो हेडमैन होता है, जो गांव का मुखिया होता है, वो मैन अधिकारी होता था। अबुल फजल डिफाइंड सॉवरेनिटी एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। ओके, एम्पर शाहजहां ऑफ मुगल डायनेस्टी अपॉइंटेड अब्दुल हमीद लाहौरी टू रोड बादशाहनामा विच वाज कंपाइल्ड इन 3 वॉल्यूम्स। अब्दुल हमीद लाहौरी को उसने अपॉइंट किया था जिसने कि 3 वॉल्यूम्स में इस बुक को लिखा है। इस बुक का नाम आपका बादशाहनामा है। एडिटेड वर्जन्स ऑफ द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। एशियाटिक सोसाइटी ने इन दोनों बुक्स के एडिटेड वर्जन को पब्लिश किया है। आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाबर हिज सक्सेसर हुमायूं एक्सपेंडेड द एम्पायर बट लॉस्ट टू द अफगान लीडर शेरशाह सूरी। हुमायूं है वो शेरशाह सूरी से हार गया था। शेरशाह सूरी से आने के बाद हुमायूं ईरान चला गया था। ईरान से वापस आने के बाद वो यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें दोबारा से मुगल एम्पर को जीत मिलती है। ठीक है, बाबर रोड पोइट्री इन टर्किश लैंग्वेज। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी कविताएं लिखी हैं। जो महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एज द रज्मनामा। महाभारत है उसको रज्मनामा के नाम से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, जिसको बुक ऑफ वार्स का नाम भी दिया गया है। रज्मनामा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। अकबर्स फेवरेट कैलीग्राफी स्टाइल वादी, जो कैलीग्राफी स्टाइल थी उसमें अकबर को नस्तलिख जो कैलीग्राफी स्टाइल थी वो सबसे ज़्यादा पसंद थी। एक फ्लूइड स्टाइल थी जिसमें कि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से लिखा जाता था। 2 पर्शियन पेंटर मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। इन दोनों को जब हुमायूं ईरान से वापस आ रहा था तो दिल्ली इनको लेके आया था। ठीक है, अबुल फजल रोट इन ए लैंग्वेज दैट वाज ओरेंट एंड विच अटैच्ड इंपॉर्टेंस टू द डिक्शन एंड राइम। डिक्शन और रिदम से जुड़ी हुई थी अबुल फजल की लैंग्वेज। सॉरी यार, क्या बार बार गड़बड़ हो रही है। शुड आई टेक ए ब्रेक? क्या बता, पहले चैप्टर कवर करते हैं उसके बाद ब्रेक लेते हैं। देखिए, मेरे को अभी तक एक इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ कि अभी भी मेरी स्कूल जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ केवी अर्जनगढ़, वहाँ से किसी भी बच्चे का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब केवी अर्जनगढ़ के बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, और सारी मेहनत जो की जा रही है वो, खैर ये तो विद्या का दान है, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो अगर मैं आपके किसी भी यूज़ आ सका, चेप आपका 3rd को एग्ज़ाम है तो बहुत खुशी होगी आपके एग्ज़ाम में अगर थोड़ा बहुत भी मैं कुछ